वाई यमुना इज सो पॉल्यूटेड। दिल्ली की शान यमुना नदी आज एक ऐसे हालात में है जो हमें शर्मिंदा कर देती है। क्या आप भी जानते हैं कि यमुना का पानी अब पीने के बदले जहर बन चुका है? आखिर क्यों और कैसे हमारी सबसे प्यारी नदी इतनी प्रदूषित हो गई है? इस वीडियो में हम करेंगे पॉल्यूशन के असली कारण और सॉल्यूशन की बात, तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। चलिए समझते हैं कि इसका कारण क्या है और क्या हम इस यमुना को ऐसी पॉल्यूटेड स्थिति से सही कर सकते हैं, और क्या सच में 2025 में अरविंद केजरीवाल यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे और यमुना को साफ कैसे किया जा सकता है, इस पे भी हम लोग आज बात करेंगे। यमुना 5 स्टेट से गुजरती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यमुना के गंदा होने का रीजन क्या? यमुना के गंदे होने के पीछे कई छोटे और बड़े कारण हैं। पहला, इंडस्ट्रियल वेस्ट। यमुना में कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपना अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट और पॉल्यूटेंट छोड़ती हैं। ये पानी की क्वालिटी को ख़राब करता है। इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल, लेदर और डाइंग इंडस्ट्री इसका मुख्य कारण है। अगर दूसरा बात करते हैं तो वो है सीवेज। दिल्ली के आसपास के शहरों का अनट्रीटेड सीवेज सीधे यमुना में जाता है। शहर की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या तो अधूरी हैं या फिर उनकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि ये सारे गंदे पानी को नदी में जाने से रोक सकें। तीसरा है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। पूजा की सामग्री, मूर्ति विसर्जन, रिलीजियस रिचुअल्स के दौरान यमुना में फूल, कपड़ा और अन्य चीज़ फेंकी जाती हैं जो इस नदी को गंदा बनाती है। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा है अर्बनाइजेशन। यमुना के आसपास बड़े शहरों का आना और उनका विस्तार होने के कारण नदी के कई किनारे वास्तव गंदा पानी और गार्बेज डिस्पोजल बन चुके हैं। यमुना का नेचुरल फ्लड प्लेन खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म कमजोर हो गई है। अगर हम पांचवें कारण की बात करते हैं तो वो है एग्रीकल्चर रन ऑफ। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो भरपूर मात्रा में आसपास के स्टेट्स में इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो वेस्ट निकलता है वो भी सीधे यमुना में ही जाता है। सिक्स्थ रीजन है लो फ्लो ऑफ वाटर। यमुना का नेचुरल फ्लो एकदम खत्म सा हो गया है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण मेनली है कि जो यमुना के आसपास का एरिया है वो पूरा पॉपुलेशन से भरता हुआ जा रहा है और इसी कारण से यमुना का 98% पानी बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुका है। अगर सेवेंथ रीजन की बात करते हैं तो सेवेंथ रीजन है प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्योंकि जो भी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, बोतल्स है या फिर अन्य चीज़ होती हैं, वो सारे कहाँ फेंके जाते हैं? तो यमुना में ही फेंके जाते हैं। तो इस कारण से भी यमुना पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुकी। इन सभी कारणों का नतीजा यह होता है कि यमुना का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल कम हो चुका है, जिस कारण से एक्वेटिक लाइफ जो है यमुना की बिल्कुल प्रभावित हो चुकी है और इस वजह से यमुना बिल्कुल डेड रिवर बन के रह चुका है। दिल्ली में यमुना कब साफ हुआ करती थी? दिल्ली में यमुना नदी एक समय में बिल्कुल साफ हुआ करती थी और इसका पानी इतना शुद्ध था कि लोग इसे पीने के योग्य में काम लाते थे। यमुना के साफ होने का समय और वजह काफ़ी पुराना है और इतिहास में इसके काफ़ी सारे आपको उल्लेख मिल जाएंगे। पुराने समय में प्राकृतिक धारा और सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म से यमुना नदी साफ हुआ करती थी। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंड रीज़न की, तो रिलीजियस और कल्चरल कारणों से भी यमुना को साफ किया जाता था। रिलीजियस और कल्चर कारण कैसे होते थे? लोग मानते थे कि यमुना माता है हमारी, तो उसको क्लीन रखते थे, उसके पानी को पीते थे, इसलिए उसका इज्जत करते थे और उसको बिल्कुल साफ तरीके से रखने की कोशिश करते थे। अगर हम बात करते हैं तो वो है लेस पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की। दिल्ली में तब छोटी आबादी थी तो उतना ज़्यादा पॉपुलेशन था नहीं और इस वजह से भी इंडस्ट्रियाज उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उनका जो सीवेज था वो बिल्कुल यमुना में नहीं आता था और इस कारण से भी यमुना नदी साफ रहा करती थी। अगर चौथे रीजन की बात करते हैं तो वो था ब्रिटिश रूट। ब्रिटिश समय में यमुना काफ़ी साफ हुआ करती थी अभी के मुकाबले। हालांकि उस समय में अर्बनाइजेशन दस्तक देना शुरू कर चुका था, लेकिन अगर रेलवे लाइंस और इंडस्ट्रीज के आने के बाद भी उतनी ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो वो पॉल्यूशन यमुना के अंदर नहीं दिखाई देती थी। लोग फिर भी उसको क्लीन करके रखते थे। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो 1950s 1960s तक यमुना का पानी पीने योग्य था और लोग भी इसे साफ करते रहते थे। डेली यूज़ में लाया जाता था।
इस दौरान इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा था, पर नदी का जो नेचुरल फ्लो था वो पॉल्यूशन को संभाल लेता था। 1970 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा था और सेम वाइस वर्सा अर्बनाइजेशन भी बढ़ने लगा था, और जिस कारण से दिल्ली में यमुना में पॉल्यूशन के साथ साथ पॉपुलेशन का भी एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि दिल्ली के आसपास के इलाके भी भरना शुरू हो गए थे। और इस कारण से अगर हम बात करते हैं तो यमुना में पॉल्यूशन बढ़ने लगा था। यमुना कब तक साफ रही? दिल्ली में यमुना 1950s 1960s के समय में काफ़ी शुद्ध थी। इसका पानी नेचुरल फिल्ट्रेशन के कारण काफ़ी साफ माना जाता था। 1970 के बाद नदी में पॉल्यूशन बढ़ने लगा और 1980s तक इसका पानी पीने योग्य नहीं रहा। आज दिल्ली की यमुना नदी सबसे पॉल्यूटेड नदी में से एक मानी जाती है। क्या केजरीवाल डुबकी लगाएंगे यमुना में? अरविंद केजरीवाल आप तो जानते ही होंगे, दिल्ली के पुराने चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान कहा था कि यमुना को मैं जब तक साफ नहीं करूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, और उसको साफ करने के बाद मैं खुद उसमें डुबकी लगाऊंगा। पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा अगले चुनाव। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव, और अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे हम लोग। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाओ। उन्होंने कई बार टाइम भी दिया कि 2019 तक कर दूंगा, इस बार सरकार बनी तो कर दूंगा, 2022 में कर दूंगा। अब फाइनल उन्होंने डेडलाइन 2025 का मांगा कि 2025 तक मैं अगर दिल्ली को यमुना को अगर साफ नहीं बनाता हूं तो फिर मैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा, आप मुझे गद्दी से उतार दीजिएगा। खैर लोगों ने तो पहले ही उतार दिया है, लक्षण ही ऐसे थे, लेकिन अब कोई नहीं। क्या अभी जो उनकी सरकार है वो इसको या फिर इस प्रोजेक्ट को उस तरीके से लेगी, या फिर उन्होंने जो वादा किया था उस वादा को क्या वो पूरा कर पाएंगे? खैर ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अगर फैक्ट्स के साथ और रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाए तो जो उन्होंने कहा था कि 2025 तक वो दिल्ली को और यमुना को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, वो बिल्कुल होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इसके कई सारे प्रमाण हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन अगर आपको जानना है कि दिल्ली आखिर में इतना पॉल्यूशन हमेशा क्यों फेस करती है, क्या रीज़न है, तो इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, वो आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं यमुना नदी साफ कैसे हो सकती है और कब तक हो सकती है। यमुना नदी को साफ करना एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स काम है, क्योंकि यमुना की सफाई तभी संभव है जब सभी स्टेक होल्डर, सरकार, लोग, इंडस्ट्री और आसपास के राज्य मिलकर काम करें। यमुना नदी साफ करने का अगर मेनली जो स्टेप्स है उस पर बात करते हैं तो उसमें पहला जो मुझे दिखता है वो है सीवेज ट्रीटमेंट को सुधारना। एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ानी होगी ताकि अनट्रीटेड सीवेज यमुना में न जाए। दिल्ली में नालियों का गंदा पानी डायरेक्टली यमुना में जाता है, इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से फिल्टर करना होगा। सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए स्टेप्स लिए हैं, लेकिन उनका टाइमली कंप्लीशन और प्रॉपर मेंटेनेंस जरूरी। अगर सेकंड बात करते हैं तो वो है इंडस्ट्री वेस्ट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट यमुना में डायरेक्टली जाके गिरते हैं, जिन्हें हमें रोकना होगा। अगर तीसरा हम बात करते हैं तो वो है यमुना का नेचुरल फ्लो, उसको सुधारना। यमुना का जो नेचुरल फ्लो है, जहाँ डैम्स और बैरेजेस के कारण कम हो गया है, इस वजह से पॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो पाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं चौथे कारण की तो वो है एग्रीकल्चर रन ऑफ को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि खेतों से जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज होता है वो भी सीधे जाके कहाँ गिरता है, तो वो है यमुना। तो इसको हमें कंट्रोल करना होगा। वहीं अगर पांचवें की बात करें तो वो है प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमें गार्बेजेस, कचरे को, या फिर अगर बात करते हैं पूजा की सामग्रियों को, तो उन्हें डायरेक्ट यमुना जी में नहीं फेंकना होगा, क्योंकि उससे भी पूरी नदी जाके पॉल्यूटेड होती है। और इसके लिए लोगों में पब्लिक अवेयरनेस भी करानी होगी। लोगों को पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू बताना होगा कि क्यों हमें गार्बेजेस को यमुना में नहीं फेंकना चाहिए। अगर सिक्स्थ रीजन की बात करें तो वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस। लोगों को यमुना की सफाई में शामिल कराना होगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे
वर्कशॉप चलाने होंगे। स्कूल लेवल पे लोगों को एजुकेट करना होगा, लोगों को बताना होगा कि यमुना को साफ रखना सभी का फर्ज है। वही अगर हम 7th पॉइंट की बात करते हैं तो वो है स्ट्रिक्ट लॉ लाना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यमुना का एक फास्ट ट्रैक एक्शन प्लान बनाना होगा, जिसके कारण यमुना को साफ करने के ऊपर जो भी खर्चा हो, लागत हो, जो भी टाइम लगेगा, उन सभी को बताना होगा। अब बात करते हैं कि यमुना कब तक साफ हो सकती है। रियलिस्टिक वे में अगर हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो कम से कम 5 से 10 साल लगेगा। अगर सरकार सीवेज ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को इफेक्टली कंट्रोल कर पाती है तो अगले 5 से 10 सालों में यमुना का पॉल्यूशन लेवल कम किया जा सकता है। अगर मीडियम टर्म में बात करते हैं तो 10 से 20 साल लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ यमुना का पानी इस दौरान इतना साफ हो सकता है कि लोग अपने नेचुरल यूज़ में उसे ला सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 20+ साल लग सकते हैं। अगर सभी लोग मिलकर काम करते हैं, आसपास के राज्य कोऑपरेट करते हैं, लोगों में सेल्फ अवेयरनेस आती है, तो 20 साल में आप यमुना को पुरानी तरीके से बिल्कुल साफ और क्लीन, स्वच्छ होता हुआ देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या चैलेंजेस आ सकती हैं, तो फंडिंग और गवर्नेंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ सकती है, क्योंकि कभी दिल्ली सरकार कहेगी कि नहीं मेरे अंडर इतना ही आता है, कभी अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार कहेगी कि नहीं ये स्टेट की जिम्मेदारी है, आसपास के राज्य कहेंगे कि नहीं वो दिल्ली की जिम्मेदारी है, दिल्ली पॉल्यूशन फैलाता है। भले ही क्यों ना बगल के राज्यों से भी कचरा इम्प्लीमेंट किया जाता हो, लेकिन उन सबको हमें साथ में मिल के लेके चलना होगा, क्योंकि सभी को अगर साथ लेके चलेंगे, सभी लोग साथ मिल के करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा जल्दी यमुना को हम साफ़ होता हुआ देख सकते हैं। वहीं लोगों की जो हैबिचुअल प्रैक्टिसेस है उनमें भी उनको रोक लाना होगा, क्योंकि गार्बेज को कम फेंकना होगा। अगर वही बात करते हैं कि प्लास्टिक डिस्पोज हो उसको कम करना होगा। मूर्ति विसर्जन यमुना में न करके कहीं और देखना होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो एक अगर चैलेंज है तो दूसरा उसको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा, उसी से जाके हमको यमुना साफ होती हुई दिख सकती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके हिसाब से हम यमुना को साफ कर सकते हैं। इन सभी के बीच अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा लेवल को स्पीड अप करना है, थोड़ा सा अगर जल्दी हमें यमुना को साफ करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसका एडवांसमेंट के साथ अगर हम स्पीड अप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टाइम फ्रेम कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इन सब का नतीजा क्या होगा? अगर सीरियस एफर्ट्स लिए जाए और पॉलिसी को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए तो 2040 के आसपास हम यमुना को एक स्वच्छ नदी होता हुआ देख सकते हैं, और उसके पानी को हम अपने डेली यूज़ में, रोज़मर्रा के काम में ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए लगातार सामूहिक एफर्ट्स के बिना ये संभव नहीं है। तो हम सब आज से मिलके ये काम करते हैं कि जो भी दिल्ली में रहता है, जो भी दिल्ली के आसपास रहता है, वो कोशिश करे कि कितना कम से कम कचरा हम यमुना जी में फेंकते हैं। तो उससे हम एक अपने लेवल पे तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही पॉलिसी को, और बाकी हम सरकार पे भी दबाव बनाएंगे कि इस तरीके से आप भी पॉलिसीज़ लाइए जिससे यमुना को स्वच्छ और साफ़ किया जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य क्लाइमेट से रिलेटेड टॉपिक को लेकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी जाके अवेयर हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।